जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर रूट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पैरामेडिकल का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो अभी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे लग रहा है उसका मैं ऑलरेडी लिस्ट बना रखा हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आ रहे हैं उनका क्या रिव्यू है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, वो पूरा डाटा मैं दे रखा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, उसी में जितने भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं ना उसमें कुछ फॉर्म लग रहा है। ओके, डॉक्यूमेंट के अलावा भी कुछ फॉर्म उसमें लग रहे हैं। तो वो फॉर्म क्या है और उसे कैसे फिल करना है वो हम लोग अभी चेक कर देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसमें क्या लगेगा, एक बायोमेट्रिक फॉर्म होता है। ठीक है, जो कि हम डाउनलोड करेंगे। अभी मैं आपको दिखलाऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके इसी बायोमेट्रिक फॉर्म में ज्वाइनिंग स्लिप होता है जिसको हम लोग चेक स्लिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक लगेगा पार्ट ए पार्ट बी, बस यही दोनों फॉर्म है जो जिसे फिल करना है, बाकी वहाँ पे कुछ फिल नहीं करना है। ठीक है, तो पार्ट ए पार्ट बी कहाँ से मिलेगा, तो जिस समय में आप फॉर्म फिल किए थे ना फर्स्ट टाइम, जिसमें पैसा लगा था आपको फॉर्म फिल करने में, वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको रिसीविंग मिला होगा, याद है ना। वही रिसीविंग है, 3 पेज का वो रिसीविंग होगा आपका। उसी 3 पेज को हम लोग पार्ट ए पार्ट बी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको उसमें कुछ कुछ पेज ब्लैंक है, अभी मैं दिखलाऊंगा जिसे फिल करना है। और बायोमेट्रिक जो है, ये बायोमेट्रिक एंड है ना, बायोमेट्रिक फॉर्म एंड ज्वाइनिंग स्लिप, ये 5 पेज का होगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले आप लोग का हेल्प कर दूं। देखो जो स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता, तो देखो ये है ना, ये वहाँ का है। जैसे यहाँ देख सकते हो, ये है ना पटना डेंटल कॉलेज का एन हॉस्पिटल का, यहाँ देख सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लग रहे हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जस्ट ए सेकेंड, ये रहा, देखो यहाँ से है। इतना ले लो पहले 10 तक। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका। ओके, नीचे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए पार्ट बी। तो वो तो पता चल गया कौन सा पार्ट है पार्ट बी, जो आप फॉर्म फिल किए थे उसमें जो मिला था 3 पेज का होगा। ओके, तो अभी देखते हैं बायोमेट्रिक फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। तो ये देखा, ये आपका वेबसाइट है, पता होगा आप लोग को इससे ज़्यादा फैमिलियर हो गए। ओके, तो नीचे आने पर सबसे नीचे आओ, सबसे नीचे और डाउन है ना, जाने के बाद यहाँ देखो 61 नंबर पे दिख रहा है ना, ये वाला, ये 61। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है ना, चेक स्लिप्स एंड बायोमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ DCC है ना। इसमें क्या है, PE PM और PMM, यानी कि तीनों के लिए यही बायोमेट्रिक फॉर्म है। ओके, चेक स्लिप भी इसी में है और बायोमेट्रिक फॉर्म भी, इसको क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं दोनों को कैसे फिल करना है। आपको अलग अलग नहीं ढूंढना है कि पार्ट ए पार्ट बी के लिए अलग वीडियो है ना, और ज्वाइनिंग स्लिप के लिए अलग सा वीडियो, इसीलिए मैं एक ही में दोनों को बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए पार्ट बी फिल करते हैं। ये 3 पेज का होगा। ओके, तो देखो ये फर्स्ट पेज है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, टोटल डिटेल, यहाँ फोटो, यहाँ आपका साइन रहेगा। हर एक चीज़ जो आप ऑलरेडी फिल कर रखे हो वही है। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपका जो जिस कॉलेज स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो टोटल जो आप फिल कर रखे हो वही है। ये हो गया फर्स्ट पेज। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पेज। तो ये आपका सेकेंड पेज है। फर्स्ट पेज में कुछ फिल नहीं करना है, सेकेंड पेज से फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आपका पूरा एड्रेस वगैरह है जो कि यहाँ पे फिल रहेगा, जो आप फिल किए थे फॉर्म फिल करते टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा फॉर्म फिल करना। तो देखिए क्या है, यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आप घोषणा कर रहे हो। यहाँ क्या आय है ना, आय, यहाँ आपका नाम रहेगा है ना। डिक्लेयर डैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड है ना एबव, यानी कि ऊपर में जो भी डिक्लेरेशन आप फिल किए हो फॉर्म फिल करते वक्त, जो भी आप कास्ट रखो, मैं EBC से हूँ, मेरा फादर ये है ना, मेरा मदर का नाम ये है, जो भी कर रखे हो आप, वो सब क्या है, सही है। ये आप क्या कर रहे हो, इसकी घोषणा आप कर रहे हो। अगर कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार आप हो। ओके, तो यहाँ देखो डेट क्या है, कौन सा डेट यहाँ डालना है। तो जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे आप, यानी कि आज आप सेंटर पे पहुंच गए हो लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से होगा, तो कल का डेट डालना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डेट डालना है। ओके, यहाँ पे प्लेस, कौन सा प्लेस, तो जिस सेंटर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, कैसे पता चलेगा, क्या नाम है उसका पूरा, तो आपके अलॉटमेंट लेटर में सेंटर का नाम होगा। ओके, वही यहाँ पे लिख देना है। क्लियर, पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट में भी लिखोगे चलेगा। यहाँ पे क्या, सिग्नेचर इन इंग्लिश, किसका सिग्नेचर, आपका, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये घोषणा कर रहे हो। यहाँ पे इंग्लिश में साइन होगा और यहाँ पे हिंदी में साइन होगा आपका। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे पार्ट ए में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट, ये क्या है, हिंदी में है। तो यहाँ क्या, यहाँ देखो क्या लिखा है, उपयुक्त घोषणा को है ना 100 हस्तलिपि में नीचे लिखे हैं, यानी कि ऊपर में जो ये लिखा गया ना, ये पूरा इसको आप कॉपी कर दो यहाँ पे। ओके, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देख लो, ये पूरा घोषणा को इसमें उतार देना है, छाप दो। क्लियर हो गया, ये वही सेम है जो वो इंग्लिश में था, यहाँ हिंदी में है। उसके बाद क्या है, प्लेस, कौन सा प्लेस, जो कि आपका वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट सेंटर है। ओके, डॉक्यूमेंट सेंटर जो भी है वहाँ वो प्लेस डालो, यहाँ पे डेट डाल दो जिस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा रहे हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर इन हिंदी में है ना, तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा हिंदी में, याद रखने का, यहाँ हिंदी लिखा हुआ है। यहाँ पे सिग्नेचर कैंडिडेट है ना, फुल सिग्नेचर इन इंग्लिश, देख रहे हो। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए,
सेम जिस समय में आप एप्लीकेशन फिल किए थे उसी समय उस समय में जो साइन था वही। अभी आप देख भी सकते हो, मैच भी कर सकते हो। ये देखो है ना, फर्स्ट पेज उसी का है, यहाँ पे आपका साइन होगा, यहाँ से देख के आप साइन कर लो कैसा साइन है। ओके ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ मेन फोकस है, यहाँ याद रखो, डिक्लेरेशन ऑफ फादर मदर हस्बैंड स्पाउस एंड गार्जियन, यानी कि यहाँ पे आपके पेरेंट्स का साइन होगा। ओके, तो यहाँ देखो मैं कौन, मैं डिक्लेरेशन कौन कर रहा है, तो ये डिक्लेरेशन कर रहा है आपका है ना, आपका फादर, पापा मम्मी। तो यहाँ पे मैं कौन, मैं आपका पिताजी का नाम या माताजी का नाम या भाई कोई भी हो आपका, है ना, सिस्टर वगैरह कोई भी, उनका नाम यहाँ डालना है। वो घोषणा कर रहा है टोटल बात। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, प्लेस, कौन सा प्लेस डालना है आपको, तो जिस सेंटर है वहीं का प्लेस डाल दो आप। ओके, यहाँ पे डेट, जिस डेट में आप क्या कर रहे हो, डीवी करवा रहे हो, उसके यहाँ देखो माता पिता का अभिभावक का साइन हिंदी में, यानी कि इन यहाँ पे जिनका नाम लिखे हो ना आप, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे जिनका नाम है होगा उन्हीं का सिग्नेचर यहाँ चाहिए हिंदी में, और उन्हीं का सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ देखो इंग्लिश लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेकेंड पेज हो गया, ये आपका थर्ड पेज है। ठीक है, तो यहाँ उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या है, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे 1 2 3 4 है ना, तो इसमें क्या करना है, कौन कौन सा आप डॉक्यूमेंट लेके गए हो, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ रिक्वायर्ड है। तो यहाँ जैसे 10th का मानो, तो 10th में कौन कौन सा लग रहा है, 10th लिख के यहाँ इसको ब्रैकेट कर दो, जो जो लेगे हो आप, एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड लिख दो, मार्कशीट लिख दो यहाँ पे। ओके, एडमिट कार्ड मार्कशीट हो गया, और उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट सेम यहाँ पे, 12th का जो लेके गए हो, मार्कशीट है ना, एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, CLC। इसी तरह से BCC का क्या क्या लेके गए हो आप, तो टोटल यहाँ पे BCC लिख दो। BCC का क्या क्या आपके पास, एडमिट कार्ड हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, बायोमेट्रिक फॉर्म हो गया, है ना, ज्वाइनिंग स्लिप हो गया, यही जो चेक स्लिप है वो हो गया, उसके बाद पार्ट A पार्ट B हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, उसके बाद क्या है, चॉइस फिलिंग फॉर्म हो गया। ये टोटल आप यहाँ पे लिख दो। ओके, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे लिखो, और ये टोटल फिल कर सकते हो आप। ओके, उसके बाद क्या करने का, और क्या क्या चीज़ ले गए हो आप, तो जाति आवासीय आय वो सब यहाँ लिख देना है पूरा। ओके, 1 by 1 जाति आवासीय आय इसमें लिख दो, है ना, जैसे कि उसके बाद BCC का जो है, तो BCC का यहाँ पे फिल कर दो, यहाँ से यहाँ तक हो गया, और उसका 10th का हो गया, 12th का हो गया, बस दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे ये ऑफिसर यूज, ये आपके लिए नहीं है ना, यहाँ देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर राउंड में जाते हो तो ये फिल होगा, अगर आप अपग्रेड कर रखे हो और अपग्रेड में आपको नया कॉलेज मिल गया तो क्या होगा, ये फिल होगा। अगर आप ऑटो अपग्रेड में क्या है, अगर आप, और इसके अलावा मॉपअप में भी चले गए तो मॉपअप में यहाँ फिल होगा। क्लियर, बस ये सब क्या है, ये सब आपके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो है ना, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इंटरव्यू ओनली, ये आपको उसमें भरना है, वो खुद भरवाएंगे, जो वहाँ पे इंस्पेक्टर होगा ना, इंस्पेक्टर बोले तो जो इंस्पेक्शन जो आपका चेक वेरिफिकेशन कर रहा है वो, यहाँ पे क्या है, साइन करना होगा आपको, वो करवाएगा, उसके सामने में आपको करना है, यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में। ठीक है, यहाँ LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है। ओके, कैंडिडेट वो करवाएगा आपको, ये सब आपको अभी नहीं भरना है, उनके सामने में भरना है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ना, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग दिख रहा है ना, इंटरव्यू है ना ओनली। ओके, ये हो गया। उसके बाद फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये सब आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस वहाँ का जो ऑफिसर होगा वो खुद फिल करेगा। तो पार्ट A पार्ट B कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बायोमेट्रिक की ओर आते हैं। ठीक है, तो पार्ट A पार्ट B हम लोग फिल कर लिए हैं। ओके, पार्ट A पार्ट B फिल हो गया है। अब हम लोग किस में आते हैं, बायोमेट्रिक फॉर्म। ओके, बायोमेट्रिक फॉर्म और जांच पर्ची। ठीक है, यानी कि दोनों का, दोनों आप ये दोनों 2 वीडियो में बनता है, लेकिन मैं दोनों को एक ही वीडियो में ऐड कर दिया हूँ। ओके ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोमेट्रिक का ये फर्स्ट पेज। ओके, जिसमें क्या है, जांच पर्ची। ओके, जिसको ज्वाइनिंग स्लिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से रहेगा। कैसे डाउनलोड करना है मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, साइट से चेक कर लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखो यहाँ क्या है, सबसे पहले नाम, किसका नाम, आपका नाम होना चाहिए हिंदी में। ओके, यहाँ पे अंग्रेजी में किसका नाम, तो आपका नाम अंग्रेजी में। कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है, देखो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो आप लोग। DCC है ना, क्रमांक बोले तो रोल नंबर, आपका क्या रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। कोटि बोले तो आप किस कैटेगरी से हो, है ना, जैसे अगर आप EBC से हो तो EBC यहाँ डालना है, BC से तो BC, यहाँ पे जाति नहीं डालना है। ओके, यहाँ पे कैटेगरी डालना है, कौन सी कैटेगरी से हो आप, SC हो तो SC, ST हो तो ST, EWS हो तो EWS। ओके ठीक है, अगर कोई सिर्फ UR है तो वो अपना UR ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ देखो मेगा क्रमांक अनारक्षित, यानी कि मेगा क्रमांक बोले तो आपका रैंक, कौन सा रैंक का है आपका। अनारक्षित बोले तो UR से कितना रैंक है वो यहाँ पे फिल करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे कोटि रैंक बोले तो आपका कैटेगरी में कौन सा रैंक है। तो ये जो रैंक फिल करोगे ना आप यहाँ पे, ये ओपन रैंक से, ये हमेशा याद रखना है। आपका दो रैंक होगा, पता है ना, एक ऊपर में रैंक होगा गर्ल्स का, बॉयज़ का तो एक ही रैंक होगा, गर्ल्स का 2 रैंक होगा।
एक ऊपर में होगा, एक नीचे में होगा FE करके, है ना, FE, है ना। तो आपको FE वाला नहीं दिखना है, ऊपर वाला दिखना है जो कि ओपन रैंक है। ओके, तो ओपन रैंक से यहाँ पे यूआर का रैंक डालना है, यहाँ पे कैटेगरी रैंक कितना है, जैसे आप EBC से हो तो EBC में कितना रैंक है, SC से हो तो SC से कितना रैंक है, RCG नहीं, RCG नहीं, अगर आप UR से हो तो UR वाले का RCG रैंक नहीं होता, याद रखना, सिर्फ सिर्फ UR होगा। या फिर आपके आप में EWS नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ UR ही रहेगा। अगर आप EWS भी है आपके पास तो आप में RCG रैंक नहीं होगा। ओके, ठीक है, ये सब छोड़ो। तो यहाँ पे UR रैंक डालना है, यहाँ पे कैटेगरी रैंक, अगर EBC है तो EBC, SC ST तो ST डालना है, EWS हो तो EWS, यहाँ पे ये डालना है। ओके, रैंक डालना है, लेकिन रैंक UR रैंक और यहाँ कैटेगरी रैंक हो गया। उसके यहाँ पे पिता का नाम, ठीक है, यहाँ देखो पिता का नाम है तो ये पिता का नाम फिल होगा। उसके बाद स्थानीय पता, तो यहाँ आपका एड्रेस होगा, जो एड्रेस आप फॉर्म फिल करने टाइम फिल किए हो सेम एड्रेस डालना है। ओके, हो गया। उसके बाद विद्यालय महाविद्यालय का नाम जहाँ तत्काल अध्ययन, है ना, अध्ययनरत रहे, यानी कि अभी जो आप पास किए हो एग्जाम, यानी कि आप सिर्फ 12th पास हो तो यहाँ पे क्या करना है, 12th वाले स्कूल का नाम डाल देना है। ओके, अगर कॉलेज से हो तो, है ना, विद्यालय उसी कॉलेज का नाम डाल देना है। अगर मान लिया जाए आप फर्स्ट ईयर में थे लेकिन नाम कटवा लिए हो तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का, जो जिस कॉलेज में थे उस कॉलेज का नाम, सेकंड ईयर में नाम कटवाए हो तो सेकंड ईयर का नाम। कोई स्टूडेंट होगा जो नाम छुपाना चाहता है, कि जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो लेकिन आप सोचते हो कि नहीं मैं उसका नाम नहीं डालूंगा क्योंकि मैं उसका सर्टिफिकेट नहीं लाया हूँ, तो कोई नहीं, आप 12th का डाल दो। ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। जिस कॉलेज में आप लास्ट पास किए हो वो यहाँ पे नाम डालना है, उस कॉलेज का या फिर उस स्कूल का, उसका पहचान चिन्ह यहाँ पे। तो आप फॉर्म फिल करते हो डाले होगा ना, किसी का मोल होगा, है ना, तो किसी का जैसे कि लेफ्ट, है ना, कट मार्क होता है लेफ्ट हैंड, या फिर कुछ भी जो भी मार्क डाल रखे हो, मोल का होगा तो मोल, जैसे कि किसी के, है ना, कुछ भी चीज़, जैसे समझ लो किसी का क्या होता है कट मार्क्स, या उंगली कटा हुआ है, फिंगर कटा हुआ है, जो चीज़ आप पहले फॉर्म फिल करते टाइम फिल किए हो वही यहाँ पे डालना है ना, मोल ऑन द लेफ्ट हैंड, है ना, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क हो वही सेम टू सेम डालना है जो फॉर्म फिल करते वक्त आप फिल किए हो। उसके बाद यहाँ देखो पाठ्यक्रम PE PM के समूह के लिए, यहाँ पे क्या डालना है आपको, आप PE के लिए, यहाँ अभी PM है ना आपका, तो यहाँ ये PM वाला यहाँ आ जाएगा, PM फिल करना है। अगर आप PMM के लिए फिल कर रहे हो तो यहाँ पे PMM, PE तो का हो गया है, वरना ये PE यहाँ फिल होता, तो आप PM के लिए हो तो यहाँ पे PM, है ना, जिनके लिए अभ्यर्थी DCC के लिए प्राप्तांक हो तो PM, आपको यहाँ पे PM फिल करना है, PM, क्योंकि आप PM के लिए ये अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले हो। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका आधार नंबर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिनांक कौन सा डेट, जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपका सिग्नेचर, ठीक है, आवेदन का हस्ताक्षर, तो ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश, आप जो सिग्नेचर करते हो हमेशा जो फॉर्म फिल करने में की वही साइन यहाँ पे मारना है। मोस्टली इंग्लिश में करते होगे आप लोग, तो यहाँ पे वही साइन करना है। ओके, हिंदी इंग्लिश नहीं देखना है। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, टोटल डॉक्यूमेंट्स है जो कि रिक्वायर्ड है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये यहाँ पे आपका साइन नहीं करना है। यहाँ पे जो वहाँ पे कंट्रोलर होगा ना, जो जो चेक करता होगा, वो यहाँ पे लिखेगा, क्या लिखेगा, जिसमें से कुछ चीज़ आपके पास नहीं है, मान लिया जाए ये आपके पास नहीं है तो यहाँ लिख देगा सेम नंबर इनके पास नहीं है। ओके, उसका क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में। ओके, ये फर्स्ट पेज हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पेज, ठीक है, ये फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज। तो इसमें कुछ नहीं फिल करना है आपको, ध्यान दो, सेकंड पेज में कुछ नहीं फिल करना है, वो खुद भरेगा, जो इंस्पेक्शन टीम है ना वहाँ पे जो आपका वेरिफिकेशन करवा रहा है वो खुद फिल करेंगे इसको। ओके, ठीक है, पढ़ लो वरना जो पढ़ना है। सेकंड पेज हो गया। उसके बाद थर्ड पेज, सॉरी ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज आपको नहीं फिल करना है कुछ भी, वो जस्ट सेकंड, ये फर्स्ट पेज है जांच पर्ची, ये सेकंड पेज, इसको कुछ नहीं फिल करना है, ठीक है, सेकंड पेज में। थर्ड पेज में भी आपको कुछ नहीं फिल करना है, वहाँ पे उनके सामने में आपसे कुछ फिल करवाया जाएगा, जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे अंगूठा वो खुद बोला जाएगा, उसके सामने में करना है, आप खुद से नहीं करोगे। यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर, यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर किसका होगा, जहाँ, है ना, यहाँ देखो, जांच पदाधिकारी के सामने उम्मीदवार का हस्ताक्षर, यानी कि उनके सामने में आपको यहाँ पे साइन करना होगा। यानी कि जो जो भी बॉक्स है ना, ये आपको कुछ फिल नहीं करना है, याद रखने का, सिर्फ ये फर्स्ट पेज फिल कर दोगे बायोमेट्रिक फॉर्म का, जिसमें चेक स्लिप है, ये हो गया। उसके बाद ये नहीं फिल करना है, ये भी नहीं फिल करना है, ये उनके सामने में सब फिल होगा, ठीक है, ध्यान देने का। ओके, ये हो गया, थर्ड पेज हो गया। फोर्थ पेज, ये भी आपको फिल नहीं करना है। ओके, ये सब वो खुद फॉर्म फिल करेंगे चेक करने के साथ साथ, ठीक है, ये स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह ये सब एक ये उनके लिए होगा, जो विकलांग होगा ना, तो चेक किया जाएगा कि वाकई में वो विकलांग है या फिर नहीं है। कोई बोलेगा मैं आँख से थोड़ा प्रॉब्लम है, कितना उसका है ना लेंस है, 4 है क्या है, ठीक है, 4 6 लगभग 4 होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए वो चेक है, ठीक है। जो जिस टाइप से विकलांग है उनके लिए चेक है वो। उम्मीदवार जिस संस्थान से पात्रता प्राप्त किए हुए, ये भी वही फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन आपको अभी कर लेना है, आप ये फिल कर सकते हो। ओके, ये वाला क्या है, उम्मीदवार जिस संस्थान के लिए है ना पात्रता प्राप्त है। ओके,
उसका नाम चयन दिए गए, चयन किए गए पाठ्यक्रम का नाम। तो देखो यहाँ पे क्या करना है ना, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ओके, वो कॉलेज डालना है, ठीक है। और यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी कि किस कोर्स के लिए आप अलॉट हुए हो। जैसे आपको मान लिया जाए DMCH मिला तो यहाँ पे DMCH लिखना है, और आपको GNM मिला तो यहाँ पे GNM लिखना है। अगर आप किसी को ANM तो ANM, है ना, OT तो OT, लैब टेक्नीशियन तो लैब टेक्नीशियन, ओके, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार का हस्ताक्षर यहाँ पे अपना साइन मार दोगे आप, कहाँ पे, यहाँ पे डेट मार देना है जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है ऑनलाइन। ये आप खुद मत भरना, वो उनके सामने में फिल होगा ये, ओके, ठीक है। यहाँ क्या है, आरक्षण कोटि का नाम, आप जिस कैटेगरी के हो, EWS हो तो EWS है ना, EBC SC ST जो भी हो। अगर सिर्फ UR हो, उसके अलावा कोई आपके पास नहीं है तो सिर्फ UR लिखने का। संस्थान का नाम, ठीक है, कौन सा संस्थान आपको अलॉट हुआ है, जैसे आपको DMCH हुआ, PMCH हुआ, SKMCH जो भी हुआ, यहाँ लिखने का। शाखा का नाम, कौन सा, क्या है, शाखा, यानी कि कौन सा ब्रांच आपको मिला है, ओके, यानी कि कौन सा कोर्स आपको मिला है, ऐसे क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद जांच अधिकारी का साइन, यहाँ पे जांच अधिकारी का साइन होगा, आपका साइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे उनका साइन होगा, क्लियर। ये हो गया आपका पेज नंबर 4, ठीक है, मेंशन भी होगा। ये पेज नंबर 5 जो कि फाइनल पेज है, ठीक है। तो टोटल यही फॉर्म फिल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, ये बायोमेट्रिक फॉर्म है, ओके। यहाँ पे डेट मारना है जिस डेट में आप क्या कर रहे हो, DV करवा रहे हो। उसके यहाँ पे कैंडिडेट नेम, ये इंग्लिश में फिल करना है, ये याद रखने का। जहाँ हिंदी में लिखा होगा वहीं हिंदी में करना है, जहाँ इंग्लिश में लिखा है वहाँ इंग्लिश में फिल करना है। जैसे हिंदी है, इसमें हिंदी में लिखना है। ये टोटल हिंदी में है ना बायोमेट्रिक, ये हिंदी में फिल करना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ देखते बायोमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। यहाँ कैंडिडेट नेम, आपका नाम होगा सेम टू सेम डालना है, कैपिटल में लिखना है, याद रखना। किस में लिखना है, कैपिटल में। जैसे आपका नाम सपोज मानो विजय है तो VIJAY, विजय, ओके। स्मॉल में नहीं लिखना है ताकि क्लियर उसको समझ में आए। उसके बाद DCC रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है वही होना, एडमिट कार्ड में होगा, रैंक कार्ड में भी होगा, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर में भी होगा। उसके बाद यहाँ पे रैंक, कौन सा, यहाँ पे UR रैंक डालना है, ओके। यहाँ पे कैटेगरी रैंक, मान लीजिए आप EBC से हो तो EBC का रैंक ओपन रैंक, ये याद रखना है हमेशा, ओपन रैंक। बॉयज़ का एक ही रैंक होगा, वो ओपन ही है, ओके। गर्ल्स के लिए डिसाइड करना होता है ये फीमेल या फिर ओपन, तो आपको ओपन रैंक, क्योंकि आपका सिलेक्शन ओपन रैंक से हो रहा है, ओके। ओपन रैंक से ही होता है हमेशा से। उसके बाद यहाँ पे RCG रैंक, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे UR रैंक डालना है, यहाँ पे कैटेगरी रैंक, यहाँ पे RCG रैंक। गर्ल्स का RCG रैंक होता है, बॉयज़ का RCG रैंक नहीं होता है। तो RCG रैंक में क्या डालना है, देखो RCG रैंक किनका नहीं होगा, तो जो UR से है, ठीक है। सिर्फ आप UR से हो तो आपका RCG रैंक नहीं होगा, ओके। अगर आप EWS से भी हो तो आपका RCG रैंक नहीं होगा, बाकी सबके पास RCG रैंक होगा अगर आप गर्ल्स हो तो, क्लियर। तो यहाँ पे RCG रैंक डालना है, ओपन रैंक, ओके। RCG रैंक ओपन और आपका FE दोनों का सेम ही होगा, आप मैच कर लेना, ओके। यहाँ पे कैटेगरी रैंक, कैटेगरी बोले तो EBC SC ST, UR बोले तो जो UR, DQ आप लोगों में से बहुत कम का होगा। DQ बोले तो जो विकलांग है, ओके, उनके लिए DQ रैंक आता है। उसके आधार नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ आधार नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह हो गए, ये सब डिक्लेरेशन, ये सब आप फिल नहीं करना है, ओके। ये सब, ये जो ये वही फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद LTI लेफ्ट राइट जो भी था इंप्रेशन वहाँ बोला जाएगा वो करना है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये उनके सामने में सिग्नेचर करना है, गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे वहाँ जो वेरीफायर ऑफिसर वो करेंगे, क्लियर। तो देखो इसमें दोनों फॉर्म हो गया, पार्ट B भी हो गया, चेक स्लिप भी हो गया और बायोमेट्रिक फॉर्म, तीनों फॉर्म इसमें फिल हो गया। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, हर एक डाउट का सोल्यूशन वहाँ मिल जाएगा, ओके। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।